बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हुई। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। आपको मालूम है हम सिंध बोर्ड का 9th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.6 आज स्टार्ट हो रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, इसमें आपको जो ऑपरेशंस दिए गए, आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो आपको ऑपरेशंस बताए गए हैं, इंडिकेटेड ऑपरेशन, जो ऑपरेशंस आपको बताए गए हैं। अब ये ऑपरेशंस क्या हैं? आपको मालूम है कि मैथ्स में ऑपरेशन कौन से होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जी, आपने इन ऑपरेशंस को, जो इंडिकेटेड ऑपरेशन, जो ऑपरेशंस आपको बताए गए हैं, इन ऑपरेशंस को आपने परफॉर्म करना है जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये ऑर्डर्ड पेयर्स में आपके पास मौजूद है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको ऑर्डर्ड पेयर्स में दिए गए हैं। नंबर 1 आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है 3 and 2 ब्रैकेट में प्लस 9 and 3। अब इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा यहाँ पे इंडिकेट किया गया है? प्लस का। ठीक है, आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स में मौजूद हों तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, और वो मेथड क्या है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्मूलाज हैं। उन फॉर्मूलाज की मदद से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 3 and 2 प्लस 9 and 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपली आपने ऐसे नहीं कर देना कि 3 and 2 को प्लस कर दिया, 9 and 3 को प्लस कर दिया, फिर उन दोनों को प्लस कर दिया। नो, नेवर। ठीक है, इनको ऑर्डर्ड पेयर्स को सॉल्व करने का एक मेथड है, और वो मेथड क्या है? आपके पास एक फॉर्मूला है। इस वक्त मैं आपको एडिशन का फॉर्मूला बता रही हूँ। अगर आप इसे सपोज कर लें A, इसे सपोज कर लें B, इसे सपोज कर लें C, और इसे सपोज कर लें D। ठीक है, अच्छा, अब आपका फॉर्मूला क्या है? A B प्लस, और प्लस क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ही प्लस का है। C D इसके इक्वल हो जाएगा। A किसमें प्लस हो जाएगा? C में। A प्लस C, और B किसमें प्लस हो जाएगा? D में। B प्लस D, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। AB प्लस CD इक्वल्स टू A किसमें प्लस हो जाएगा? C में। A प्लस C, कॉमा B किसमें प्लस हो जाएगा? D में। B प्लस D। ठीक है, अच्छा जी, अब ये है आपका एडिशन का फॉर्मूला। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई हुआ है, जो इंडिकेट किया गया है इस क्वेश्चन में, आपने इस फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूले के ऊपर लिख लीजिए बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, और ये एडिशन का फॉर्मूला आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले की मदद से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, A B प्लस C D, ये तो वो कंडीशन है जो पर क्वेश्चन में गिवन है। A की प्लेस पर क्या है? 3, B की प्लेस पर क्या है? 2 प्लस, और C की प्लेस पर क्या है? 9, और D की प्लेस पर क्या है? 3। अब आपने इसको इस फॉर्म में लाना है। अच्छा जी, आपके पास क्या है? A की प्लेस पर क्या है? 3 प्लस C की प्लेस पर क्या है आपके पास? 9, और ये क्या है? B की प्लेस पर क्या है आपके पास? 2 प्लस D की प्लेस पर क्या है आपके पास? 3। ठीक है, अगेन मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। ये तो वो आपके पास कंडीशन है जो यहाँ पे क्वेश्चन की दी गई है। ठीक है ना, A, B प्लस C, D। ठीक है,
ए की प्लेस पे 3, बी की प्लेस पे 2, सी की प्लेस पे 9 एंड डी की प्लेस पे 3। आपने ये जो फॉर्मूला आगे गिवन है आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। क्या है a प्लस सी, ए की प्लेस पर क्या है 3 प्लस सी की प्लेस पर क्या है 9 कॉमा बी की प्लेस पर क्या है 2 प्लस और डी की प्लेस पर क्या है 3। अब आपने इसे प्लस किया, 9 एंड 3 प्लस हुआ 12 एंड 3 एंड 2 प्लस हुआ 5। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। आपने इसको सॉल्व किया जो बहुत शॉर्ट था, बहुत इजी था। लेकिन इस चीज को अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि इसको आपने फॉर्मूले की मदद से ही सॉल्व करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस गिवन है इसमें उन सब के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। इस वक्त ये एडिशन के फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया। इसमें भी एडिशन ही का फॉर्मूला यूज होगा, आपके सामने गिवन है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। 3/2 2/3 प्लस 2/3 3/2। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है इसी फॉर्मूले की मदद से। क्या लिखेंगे आप? बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, और आपको मालूम है कि 3/2 किसकी प्लेस पर है? ए की, और 2/3 किसकी प्लेस पर है? बी की। ये 2/3 यहाँ पे सी की प्लेस पर है और 3/2 यहाँ पे डी की प्लेस पर है। ठीक है, और फॉर्मूला आपके पास क्या है? ये आपको बताया मैंने, ए बी प्लस सी डी। ये तो वो कंडीशन है जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, यानी इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है? ए प्लस होगा सी में। ठीक है, ए प्लस होगा सी में कॉमा एंड बी प्लस होगा डी में। ठीक है, बी प्लस होगा डी में। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था। ठीक है जी, अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। फॉर्मूले की राइट हैंड साइड को की फॉर्म में आपने इसको लाना है। ए की प्लेस पर क्या है? 3/2 प्लस सी की प्लेस पर क्या है? 2/3 कॉमा बी की प्लेस पर क्या है? 2/3 प्लस डी की प्लेस पर क्या है? 3/2। इस चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए की प्लेस पे क्या मौजूद है? 3/2। ठीक है, प्लस सी। आपको मालूम है ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और सी की प्लेस पर क्या मौजूद है? 2/3। ठीक है, कॉमा बी की प्लेस पर क्या है? 2/3 प्लस फॉर्मूले का डी की प्लेस पर क्या है? 3/2। अच्छा जी, अब हमने इसको सॉल्व करना है। आपको मालूम है कि जब आपके पास नंबर्स फ्रैक्शन में मौजूद हो और वो प्लस या माइनस हो रहे हो तो उनका हम क्या लेते हैं? उनका हम लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम नीचे वाले नंबर्स यानी डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। इस वक्त यहाँ पर नंबर्स कौन से आपके पास? 2 और 3। हम 2 और 3 का लेंगे एलसीएम। एलसीएम आप बच्चों को लेना आता होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में ये सब पढ़ा हुआ है। अगेन मैं आपको रिपीट करती हूँ। 2 1s are 2, 3 as it is and 3 1s are 3। आपके पास इसके फैक्टर्स क्या है? 2 × 3। इसका एलसीएम क्या है आपके पास? 6। इसका एलसीएम क्या है आपके पास? 6। 2 और 3 का एलसीएम आपके पास क्या आ गया? 6। अच्छा जी, अब इसका एलसीएम आ गया 6। जब इसका एलसीएम 2 और 3 का 6 आया है तो डेफिनेटली इसका एलसीएम भी 2 और 3 का 6 ही आएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले आप नीचे डिनोमिनेटर का नंबर देखें। क्या 2 के टेबल में 6 आता है? नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 2। क्या 2 के टेबल में 6 आता है? एलसीएम क्या है? 6। जी बिल्कुल आता है। 2 3 6 आपके सामने ही लिखा हुआ है। 2 3 6। जी 2 के टेबल में 6 आता है। कैसे आता है? 2 3 6। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर्स के ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर से। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर से। 3 3 9। आंसर क्या आया आपके पास? 9 प्लस। अब हम इस पे आ जाएंगे, इस वाले फ्रैक्शन पे आएंगे। क्या 3 के टेबल में 6 आता है? जी बिल्कुल आता है। कैसे आता है?
3 2 जा 6, ठीक है। 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 जा 6 2। अब ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4। आंसर क्या है आपके पास 4, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने इन फ्रैक्शंस को भी सॉल्व करना है और क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, जो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ 6। और वो क्यों मैंने लिख दिया था, बिकॉज नंबर आपके पास सेम है 2 and 3, 3 and 2, तो उसका एलसीएम भी सेम ही आएगा 6, ठीक है। अब आपको एलसीएम लेना और उसको सॉल्व करना तो समझ आ ही गया होगा। इसमें हम मजीद समझते हैं। क्या 3 के टेबल में 6 आता है, डेफिनेटली आता है। 3 के टेबल में 6 ऐसे आता है, 3 2 जा 6। अब ये 2 इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, ठीक है। प्लस क्या 2 के टेबल में 6 आता है, जी डेफिनेटली आता है, यहाँ पे मौजूद है 2 3 जा 6। अब ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके ऊपर वाले नंबर से, न्यूमरेटर से, 3 3 जा 9, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 9 and 3 प्लस वो आपके पास आया 13/6, और यहाँ पे 4 and 9 प्लस वो आपके पास क्या आया 13/6। ये आपका आ गया इसका आंसर, जो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। जी इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमारे पास 2xy, 5y² माइनस 1/2xy, 6y², ठीक है। अब हमने इसमें सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करना है। इन क्वेश्चंस को, इन जो दोनों क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, 3 सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है और इसमें हम फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन ही का यूज करेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 2xy, 5y² माइनस 1/2xy, 6y², ठीक है। अब हम लिखते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है माइनस का, अब ये किसके इक्वल होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करें, किसके इक्वल होगा, ये a माइनस हो जाएगा c से, ठीक है, कॉमा, और ये b माइनस हो जाएगा d से, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे, a माइनस हो जाएगा c से और b माइनस हो जाएगा d से। ये आपका है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, a, b माइनस c, d इज इक्वल्स टू a माइनस c, b माइनस d। चलो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। अब आपको ये तो स्टूडेंट बात अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि ये a की प्लेस पर 2xy है, b की प्लेस पर 5y² है, c की प्लेस पर 1/2xy है और d की प्लेस पर 6y² है, ठीक है। अब हम इस कंडीशन के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a माइनस c, अच्छा जी, a की प्लेस पर क्या है आपके पास 2xy, ठीक है, माइनस c की प्लेस पर क्या है आपके पास 1/2xy, ठीक है, कॉमा, b की प्लेस पर क्या है आपके पास 5y² माइनस, और d की प्लेस पर क्या है आपके पास 6, d की प्लेस पर क्या है आपके पास, तो मैं सफाई से लिख देती हूँ 5y² और d की प्लेस पर क्या है आपके पास 6y², ठीक है। अच्छा, ये आपने जो राइट हैंड साइड है फॉर्मूले की, आपने इसको उस फॉर्म में लिख दिया, a माइनस c, कॉमा, b माइनस d, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2xy, ठीक है, माइनस 1/2xy, कॉमा, 5y² माइनस 6y², ठीक है। अगर आप इस कंडीशन में देखें, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद है, लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन ये फ्रैक्शन इसका मौजूद है। वो कैसे, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1 है, ये 1/2 है तो ये क्या है 1/2/1। अब नीचे डिनोमिनेटर्स क्या है आपके, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है। डिनोमिनेटर्स का आप क्या लेंगे एलसीएम, क्योंकि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि जब आपके पास नंबर्स फ्रैक्शन में मौजूद हो
और मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके पास प्लस एंड माइनस का हो रहा हो तो उनका आप डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम। उसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अब इस कंडीशन में 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, डेफिनेटली वेरी इजी 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे अभी मैं लिखती हूँ तो बाद में मैं इसे रेज कर दूंगी। अब 1 के टेबल में 2 आता है, डेफिनेटली आता है, इसको मैं साइड पे सॉल्व करके बताती हूँ आपको। 1 के टेबल में 2 आता है, डेफिनेटली आता है, 1 2 जा 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से। ऊपर न्यूमरेटर क्या है आपके पास, 2, ठीक है। अब आपके पास आंसर क्या आया, 2 2 जा 4। अब आपके पास यहाँ पे फाइनली आंसर क्या आया, 4। और यहाँ पे क्या है आपके पास, एक्स वाई माइनस। अब यहाँ पे 2 के टेबल में 2 आता है, बिल्कुल आता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। अब ये 1 आपका मल्टीप्लाई होगा इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से। ऊपर क्या है आपके पास, 1, ठीक है, 1 1 जा 1, ठीक है। और 1 आप लिखते नहीं है, वो एक अंडरस्टूड बात होती है। तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ गया, एक्स वाई, ठीक है, कॉमा। अब आप यहाँ पर देखिए 5y² माइनस 6y², ठीक है। ये y² और y² सेम है, इसका मतलब ये आपस में माइनस हो जाएंगे। 6 में से 5 माइनस किया आपने, आंसर क्या आया, 1 1 आप लिखते नहीं है, आपके पास आंसर क्या आ गया, y²। अब साइन इसमें आएगा आपके पास माइनस। माइनस का साइन क्यों आएगा, साइन आपको मालूम है बड़े नंबर का आता है, और बड़ा नंबर यहाँ पर 6 है, 6 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, और यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है। 4 में से 1 माइनस किया, आपके पास क्या आया, 3 3xy। 4 में से 1 माइनस किया, क्या आया, 3xy ये आया। 4 में से 1 माइनस किया, 3/2, और कॉमा, इसका आंसर क्या आया आपके पास, -y²। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया जी। उम्मीद है इंशाल्लाह इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी स्टूडेंट, बहुत इजी है, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 4 है इसका, 15 and 12 माइनस 10 and -9, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, 15 12 माइनस 10 and -9, ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास मौजूद है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला होगा सब्ट्रैक्शन का, बाय यूजिंग फॉर्मूला। ये वर्डिंग आप लाजमी लिखा करें क्योंकि ये एक प्रॉपर मेथड होता है काम करने का, और ये इस चीज को शो करता है कि अभी कौन सा प्रोसेस आप करने वाले हैं, ओके। आपके पास ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। आपके पास 15 क्या है, ए, 12 क्या है, बी, 10 क्या है, सी, और -9 क्या है, डी। ए बी सी डी, ठीक है ना। आपके पास क्या हो गया, ए बी माइनस सी डी। ये फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा आपको मालूम है, ए किससे माइनस हो जाएगा, सी से, ए माइनस सी, और बी किससे माइनस हो जाएगा, डी से, ठीक है, बी माइनस डी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूले की तो वो साइड है जो आपकी क्वेश्चन की गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड हम इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास यहाँ पर ए की प्लेस पर क्या है, 15 माइनस, और सी की प्लेस पर क्या है आपके पास, 10। ए बी सी की प्लेस पर क्या है, 10, ठीक है, कॉमा, बी की प्लेस पर क्या है आपके पास, 12 माइनस, और बी माइनस डी, बी की प्लेस पर क्या है आपके पास, -9, ठीक है। इस चीज में एक चीज को याद रखिएगा कि ये तो आपके पास साइन आया माइनस का फॉर्मूले का। अब ये जो साइन है -9, ये 9 के साथ है, ये फॉर्मूले का साइन नहीं है। फॉर्मूले का साइन तो ये है, लेकिन जो 9 के साथ साइन है वो भी आप लिखेंगे, ओके। ये नहीं कि सिर्फ एक दफा नेगेटिव साइन लिख दिया, माइनस का साइन लिख दिया तो ये आपका आपने इसे सॉल्व कर लिया, नो, वो रॉन्ग मेथड है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या आ गया आपके पास, 15 माइनस 10, ये क्या आ गया आपके पास, 12। अब ये साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस 9, ठीक है। अब हम इसे माइनस करेंगे, 15 में से 10 माइनस किया, आंसर आया 5, एंड 12 में 9 प्लस हुआ, आपके पास क्या आंसर आ गया आपके पास, 21, ठीक है। ये आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपके पास इसका ये
फाइनली आंसर आ गया। ठीक है जी, इंशाल्लाह उम्मीद है इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हम अपने नेक्स्ट 5th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। 4/5, 8/15 माइनस 4/5, 6/10। ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? सबट्रैक्शन का। पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। 4/5, 8/15 माइनस 4/5, 6/10। ठीक है, अब बाय यूजिंग फॉर्मूला, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर? सबट्रैक्शन का। ठीक है, इन ऑर्डर पेयर्स पर सबट्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा? अगर आप इसे ए सपोज कर लें, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? सी, और ये क्या है? डी। आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया? ए बी माइनस क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन ही आपके पास सबट्रैक्शन का है, तो सबट्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए बी माइनस सी डी किसके इक्वल हो जाएगा? ए माइनस सी एंड बी माइनस डी। ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका फॉर्मूला, ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। अब हम ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी क्वेश्चन वाली कंडीशन है पूरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या है? ए की प्लेस पर क्या है? 4/5। ठीक है, 4/5 माइनस, और सी की प्लेस पे क्या है आपके पास? 4/5। ठीक है, कॉमा बी की प्लेस पे क्या है आपके पास? 8/15, और डी की प्लेस पर क्या है आपके पास? 6/10। इस चीज को मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि हमने नंबर्स कैसे लिखे? ए की प्लेस पे क्या है? 4/5 माइनस सी की प्लेस पे क्या है? 4/5, कॉमा बी की प्लेस पे क्या है? 8/15 माइनस डी की प्लेस पे क्या है? 6/10। जो फॉर्मूले की राइट हैंड साइड थी हमने उसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के हिसाब से लिख लिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं फ्रैक्शंस, और जब फ्रैक्शंस हो और उनके दरमियान में प्लस माइनस का साइन हो तो डेफिनेटली हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं? नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स हैं हम उसका ले लेते हैं एलसीएम। इसका तो एलसीएम बहुत ही इजी है, वो ऐसे इजी है कि इनसे डिनोमिनेटर 5 और 5 है, तो जब सेम नंबर है तो डेफिनेटली इसका आपके पास एलसीएम भी 5 ही आएगा। और जब आपके पास एलसीएम सेम नंबर्स नीचे मौजूद है, एलसीएम भी वही आएगा, तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी मेथड हो जाता है कि जो ऊपर के न्यूमरेटर हैं वो एज इट इज आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इस फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 15 नजर आ रहा है और 10, इसका हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम हम लेते हैं 15 एंड 10। 5 का टेबल हम रीड करते हैं। 5 3 are 15 एंड 5 2 are 10, 2 1 are 2 एंड 3 1 are 3। ठीक है, अब आपके पास इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 5 2 एंड 3। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 एंड 3, 5 2 are 10, 10 3 are 30। इसका एलसीएम क्या आ गया आपके पास? 30। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? फिर क्या नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को देखें। फर्स्ट वाला फ्रैक्शन और नीचे वाला डिनोमिनेटर, क्या 15 के टेबल में 30 आता है? डेफिनेटली आता है। 15 2s are 30। ठीक है, 15 2s are 30, 2। अब इस 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले न्यूमरेटर से। इसके ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या है? 8। ठीक है, अब ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? आपका 8 से। 2 8 are 16। आपके पास आंसर क्या आया? 16। ठीक है, माइनस, अब सेकंड फ्रैक्शन पर आ जाइए। सेकंड फ्रैक्शन में नीचे क्या नजर आ रहा है आपके पास? 10। क्या 10 के टेबल में 30 आता है? बिल्कुल आता है। 10 3 are 30, 10 3 are 30, 10 3 are 30। जो 3 है, इस 3 को अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले न्यूमरेटर से। ऊपर न्यूमरेटर क्या है आपके पास? 6। ठीक है, 3 6 are 18, 18 आपके पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। जी, इसका तो सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। 4 में से 4 माइनस हुआ, क्या आ गया आपके पास आंसर? 0 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब सेकंड पर आप आ जाइए।
16 के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 18 में से 16 माइनस हुए, आपके पास आंसर आया 2। और बड़ा नंबर क्या है 18, 18 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, 2 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं क्या ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। ये तो सिंप्लीफाई डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है कि है, क्योंकि 0 से 5 डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब इसमें हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे देखें, क्या 2 और 30 टेबल में आते, क्या 2 के टेबल में 30 आता है, डेफिनेटली आता है। 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, ठीक है। ये हमने इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लिया, आपके पास आंसर क्या आया, 1/15। आंसर क्या आ गया आपके पास, 1/15। ये आपके पास फाइनली इसका आंसर आ गया 0 एंड माइनस 1/15, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 1 2 एंड 1 -4। अच्छा, इन दोनों ऑर्डर पेयर्स के बीच में ना हमें प्लस का साइन नजर आ रहा है और ना हमें माइनस का साइन नजर आ रहा है। जब कोई भी साइन नहीं है हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान, दोनों ऑर्डर पेयर्स के दरमियान, तो कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो डेफिनेटली जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फॉर्मूला भी हम मल्टीप्लिकेशन का ही यूज करेंगे इसमें। पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 1 and 2 and 1 -2, ठीक है। क्या लिखा हमने, बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। बाय यूजिंग फॉर्मूला, अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, आप इसे सपोज कर लें, यहाँ पे जैसे हमने ABCD लिखा था, जो समझाने के लिए आपको लिखा था, यहाँ पे भी आपको समझाने के लिए मैं लिख देती हूँ, ये A है, ये B है, ये C है और ये B, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, आपके पास A B C D किसके इक्वल होगी आपके पास, अब आपके पास क्या हो जाएगा, AC माइनस BD एंड AD प्लस BC, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, AB एंड CD किसके इक्वल हो गया, AC माइनस BD एंड AD प्लस BC, ठीक है। अच्छा, अब हम ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी क्वेश्चन वाली गिवन है। अच्छा जी, A की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे 1, और C की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है आपके पास 1, माइनस B की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 2, और D की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है -2, ठीक है। A की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 1, और D की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है आपके पास -2, और ये फॉर्मूले का प्लस, और ये B की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है आपके पास 2, और C की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है आपके पास 1, ठीक है। इस स्टेप को मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपके पास A, सबसे पहले क्या है फॉर्मूले में A की प्लेस पे क्या है 1, C की प्लेस पे क्या है 1, माइनस फॉर्मूले का B की प्लेस पे क्या है 2, ये 2 लिखा, D की प्लेस पे क्या -2 लिखा, कॉमा A की प्लेस पे क्या है 1, D की प्लेस पे क्या है -2, प्लस B की प्लेस पे क्या है 2 लिखा, C की प्लेस पे क्या है 1 लिखा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 1 जा 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये देखें यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। 4 and 1 प्लस 2 आपके पास आंसर आया 5। अब ये प्लस 2 एंड -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या है 0, ठीक है। आपके पास फाइनली इसका आंसर क्या आ गया 5 and 0। ये मैं मिटा देती हूँ कि ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। पार्ट नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 7 है 4 -5 एंड -4 जी। ये ऑर्डर पेयर्स हमारे पास मौजूद है। अब डेफिनेटली इसके बीच में कोई साइन आपको दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान नजर नहीं आ रहा, ना प्लस एंड माइनस। अब इसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई।
अब इसमें हम फॉर्मूला भी कौन सा अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में अगर आप देखें, हम इसे ए की जगह सपोज कर लें, ठीक है, इसे बी, इसे सी और इसे डी, ठीक है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई किया है, ए बी एंड सी डी। किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ए सी माइनस बी डी एंड ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन का, ए सी माइनस बी डी एंड ए डी प्लस बी सी। अब ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो आपको मालूम है जो क्वेश्चन की है वही वाली गिवन है, ए बी एंड सी डी। अब अकॉर्डिंग हमें राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। अच्छा जी, राइट हैंड साइड में आपको क्या कह रहे हैं, ए की प्लेस पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4, फिर क्या है सी की प्लेस पर क्या लिखा हुआ है आपके पास 5, माइनस बी की प्लेस पर क्या लिखा हुआ है आपके पास -5, ठीक है। ये 5 के साथ जो माइनस है वो आप लिखेंगे, इसलिए कि आप ये सोचें जी माइनस तो हमने लिख लिया, अब हम अगेन माइनस क्यों लिखे। ये माइनस तो है आपका फॉर्मूले का, जो फॉर्मूले में गिवन है, लेकिन ये जो माइनस का साइन है ये 5 के साथ है और ये नंबर के साथ, यानी जो नंबर 5 आपके साथ मौजूद है उसके साथ साइन है, ठीक है। आप ये भी लिखेंगे, बी माइनस बी की प्लेस पे क्या -5 एंड डी क्या है आपके पास -4, ठीक है, कॉमा ए क्या है आपके पास 4, डी क्या है आपके पास -4, ठीक है, प्लस बी क्या है आपके पास -5 एंड सी क्या है आपके पास 5, ठीक है। फॉर्मूले के मुताबिक हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। मैं अगेन इस वाली स्टेप को रिपीट कर देती हूँ। इस फॉर्मूले के हिसाब से ए की प्लेस पे क्या है 4 लिखा हमने, फिर क्या है सी की जगह पे क्या है 5 लिखा हमने, माइनस का साइन फॉर्मूले का, बी की जगह पे क्या है -5 हमने -5 लिखा, डी की जगह पे क्या है -4 हमने -4 लिखा, कॉमा ए की जगह पे क्या है 4 हमने 4 लिखा, डी की जगह पे क्या है -4 हमने -4 लिखा, प्लस बी की जगह पर क्या है -5 हमने -5 लिखा, सी की जगह पे क्या है 5 हमने 5 लिखा, ठीक है। ये हमने फॉर्मूले के हिसाब से इसकी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 5 20। अब इधर आप देखें 3 साइंस आपके पास आ रहे, 3 साइन है, माइनस माइनस एंड माइनस। अब इन साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। 5 4 20, कॉमा माइनस का साइन, 4 4 16, यहाँ देखें प्लस एंड माइनस का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 5 25, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास आंसर क्या आया इसका, 20 में से 20 माइनस हुआ, आपके पास आंसर आया 0, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये भी -16 एंड -25, माइनस माइनस प्लस 16 एंड 25 आपके पास प्लस हुआ, तो आंसर क्या आया आपके पास 41, और साइन आएगा इसके साथ माइनस का, इसलिए कि बड़ा नंबर क्या है 25 है कि कौन सा साइन है माइनस, और साइन आ जाएगा आपके पास इसके सामने माइनस का, ठीक है। आपके पास फाइनली आंसर क्या आ गया इसका 0 एंड -41। जी स्टूडेंट, बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन भी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट 8 की से हम जाते थे, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट 8 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 8 है √3/2, √6/√2, 2√3/4, 2√3/2, ठीक है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन का, आपको नजर आ रहा है कि बीच में ना प्लस का साइन है, दो ऑर्डर पेयर्स के दरमियान ना माइनस का साइन है। सबसे पहले हमने लिखा ऊपर क्वेश्चन √3/2 एंड √6/√2, ठीक है, ब्रैकेट्स, एंड देन 2√3/4
2 √3 अपॉन 2 √2। सही। अब हमने लिखा बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। अच्छा जी, अब हम इसे सपोज कर लें ए, इसे सपोज कर लें बी, इसे सपोज कर लें सी और इसे सपोज कर लें डी। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ए बी सी डी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? ए सी माइनस बी डी। मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ए सी माइनस बी डी एंड ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ए सी माइनस बी डी एंड ए डी प्लस बी सी। ठीक, अब हम ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए की प्लेस पर हमारे पास क्या है? √3 अपॉन 2। ठीक है, और सी की प्लेस पर क्या है हमारे पास? 2 √3 अपॉन 4 माइनस बी। बी की प्लेस पर क्या है? √6 अपॉन √2। बी डी, बी हमने लिख दिया डी। डी की प्लेस पे क्या है? 2 √3 अपॉन 2 √2। ठीक है, कॉमा ए। ए की प्लेस पे क्या है हमारे पास? √3 अपॉन 2। डी, डी की प्लेस पर क्या है हमारे पास? 2 √3 अपॉन 2 √2 प्लस बी। बी की प्लेस पे क्या है आपके पास? √6 अपॉन √2। सी, सी की प्लेस पे क्या है आपके पास? 2 √3 अपॉन 4। ठीक है, अच्छा जी, इस वाले स्टेप को मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास ये वैल्यूज किस तरीके से हमने लिखी है। ए की प्लेस पे क्या है? √3 अपॉन 2। सी की प्लेस पे क्या है? 2 √3 अपॉन 4 माइनस बी की प्लेस पे क्या है? √6 अपॉन √2। डी की प्लेस पे क्या है? 2 √3 अपॉन 2 √2 कॉमा ए की प्लेस पर क्या है? √3 अपॉन 2। डी की प्लेस पे क्या है? 2 √3 अपॉन 2 √2 प्लस बी की प्लेस पर क्या है? √6 अपॉन √2। सी की प्लेस पर क्या है? 2 √3 अपॉन 4। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इसे देखें इन दोनों ब्रैकेट्स को, नीचे क्या हो रहे हैं? दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 8 और ऊपर वाले न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है? √3 और 2 √3। ये जो √3 और √3 है, आप एक अंडर के अंदर दोनों 3 को लिख सकते हैं। 3 × 3 डेफिनेटली लिख सकते हैं। हमने जब रेडिकल एंड रेडिकल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि आप एक अंडर रूट के अंदर इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा? 2 √3 × 3। ठीक है, 3 × 3 आपने एक रूट के अंदर लिख दिया माइनस। अब हम इधर देखते हैं, यहाँ पे √2 एंड 2 √2। 2 आपका रूट से बाहर आया और अंडर रूट के अंदर आप 2 √ एंड √2, ये एक अंडर रूट के अंदर 2 × 2 आप लिख सकते हैं। ये डेफिनेटली लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, अब क्या है आपके पास इसके ऊपर ये 2, अब क्या है 2 और इधर क्या है √6 एंड √3। √6 और √3 को आप एक रूट के अंदर लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा? 2 और √6 × 3। ठीक है, अब आपके पास आया कॉमा। इसके बाद आप इन दोनों फ्रैक्शंस की तरफ आ जाइए। नीचे क्या है आपके पास डिनोमिनेटर में? 2 एंड 2 √2। ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 एंड 2। आपके पास क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4 √2। ठीक है, अब ऊपर वाले न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे √3
एंड 2 अंडर रूट 3। 2 तो बाहर आ जाएगा और एक अंडर रूट के अंदर हम 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। एक रूट के अंदर हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसके बाद आ गया ये प्लस का साइन, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास मौजूद है अंडर रूट 2। अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को देखते हैं। यहाँ मौजूद है अंडर रूट 2 और यहाँ क्या है 4, तो आप इसे 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 अंडर रूट 2 और यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है अंडर रूट 6 एंड 2 अंडर रूट 3, ठीक है। 2 बाहर और अंडर रूट के अंदर 6 मल्टीप्लाई 3, 2 बाहर और रूट के अंदर 6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इस स्टेप में हमने ये किया था कि जो रूट के अंदर की वैल्यूज थी उसको एक रूट के अंदर करके उसे मल्टीप्लाई कर दिया था। जैसे यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों में 6 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों में 2 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों में 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और इन दोनों में 6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। अब आपको नजर आ रहा है कि ये रूट के अंदर एक पेयर बन गया, ये रूट के अंदर एक पेयर बन गया, ये रूट के अंदर एक पेयर बन गया। और आपको मालूम है जब रूट के अंदर नंबर का पेयर बन जाए तो रूट से बाहर सिंगल फॉर्म में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, जब ये 3 रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 और नीचे क्या है आपके पास 8, ठीक है, माइनस 2। क्या आप 6 मल्टीप्लाई 3 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 वही नंबर आपके पास आ जाएगा। और हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया कि आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास अब 3 का यहाँ पे आ गया पेयर, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 6 को ब्रेक किया 2 मल्टीप्लाई 3 की फॉर्म में। और नीचे अगर आप देखें 2 मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई 2 रूट से बाहर आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है, कॉमा यहाँ देखें 2 और यहाँ पर देखें आप रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई 3 का एक पेयर है, जो रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 अंडर रूट 2 प्लस अब यहाँ पर क्या है 2। क्या आप 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। हम 6 को ब्रेक करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अंदर 3 का बन जाएगा पेयर। 2 3 जा 6 तो वैसे ही आया आपके पास आ जाएगा, लेकिन हमने ब्रेक क्यों किया ताकि हमारे पास 3 का बन जाए पेयर। अब नीचे क्या है आपके पास 4 अंडर रूट, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे, ठीक है, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 1 जा 3 अपॉन 4 माइनस अब हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर रूट के अंदर आपके पास क्या है 3 का पेयर है, जो रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा सिर्फ 3 और रूट के अंदर क्या रह जाएगा अंडर रूट 2 और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। अब आप आगे देखिए, कॉमा 2 3 जा 6 अपॉन 4 अंडर रूट 2 प्लस और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 2 और ये 3 का अंदर पेयर है, जो 3 से बाहर रूट से बाहर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा और रूट के अंदर क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 और अपॉन 4 अंडर रूट 2। ये 3 का पेयर है, रूट से बाहर 3 की एक सिंगल फॉर्म में आया, अंदर है अंडर रूट 2 और रूट के अंदर 2 है और अपॉन 4 अंडर रूट 2। अब आप जी यहाँ तक आपने देखा 3 अपॉन 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2 अपॉन 4 कॉमा 6 अपॉन 4 अंडर रूट 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। मजीद सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप यहाँ पर देखें कि आपके पास यहाँ पर आप इसे मजीद कर सकते हैं 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। फाइनली आपके पास आंसर क्या है 3 अपॉन 4 माइनस 3 1 जा 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 1 जा 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अब आपके पास ये डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं और यहाँ पर आपके पास आया 4 and 2। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 and 2 का, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4।
अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इसकी प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि आपको इसको कैसे मजीद सॉल्व करना है। ये क्या है 4 के टेबल में 4 आता है, 4 1 था 4 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 1 3 is 3 माइनस 2 2 is 4, 2 के टेबल में 4 आता है जी, 2 2 is 4 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले नंबर से 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, √2 कॉमा। अब इसमें तो डिनोमिनेटर आपके पास सेम है 2 √2, ठीक है, ये तो आपके पास सेम है डिनोमिनेटर। अब इसके जो ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी 3 √2, ठीक है। अब आपके पास ये फाइनली क्या आ गया 3 माइनस 2 3 6 √2/4 एंड 3 प्लस 3 √2/2, सही है ना। ये आपके पास फाइनली इसका आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भी होगी। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन इजी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स में तो आपको मालूम है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आप वीडियो अगेन वॉच करें ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो आपकी दूर हो जाए, ठीक है जी। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है 3 - 7 डिवाइडेड बाय 3 and 2। अब इसमें हमारे पास जो ऑपरेशन इंडिकेटेड है वो है डिवीजन का, यानी हमने इसमें डिवाइड करना है। इसमें फॉर्मूला भी हम डिवीजन ही का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं 3 - 7 डिवाइडेड बाय 3 and 2, ठीक है। अब क्या बाय यूजिंग फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे डिवीजन का, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास AB डिवाइडेड बाय CD किसके इक्वल है हमारे पास AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C² प्लस D² BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C² प्लस D², ठीक है। AC प्लस BD एंड BC माइनस AD, पहले प्लस आएगा और फिर माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय C² प्लस D², ठीक है। ये हमारे पास डिवीजन का फॉर्मूला है। अब ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 - 7 डिवाइडेड बाय 3 and 2, ठीक है ना। ये तो आपके पास कंडीशन जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपके पास क्वेश्चन वाली गिवन है, ठीक है। अब आपने राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। A की प्लेस पे क्या है 3, B की प्लेस पे -7, C की प्लेस पे 3 एंड B की प्लेस पर D की प्लेस पर 2। मैं नीचे लिख देती हूँ A B C एंड D, ठीक है। अच्छा जी, A क्या है हमारे पास 3 और C क्या है हमारे पास 3 प्लस B क्या है हमारे पास -7। 7 के साथ हम माइनस लिखेंगे, ये प्लस का साइन हमारे पास फॉर्मूले का है। और D क्या है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय C² प्लस D²। C क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस D क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर, कॉमा। अब हम इस पार्ट पे आते हैं B की प्लेस पर क्या है हमारे पास -7 और C की प्लेस पर क्या है हमारे पास 3 माइनस A की प्लेस पर क्या है हमारे पास 3 और D की प्लेस पर क्या है हमारे पास 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय C²। C की प्लेस पर क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस और D की प्लेस पर क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 3 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 7 2 14, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 9। आपको मालूम है 3 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है 3 × 3 3 9, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 4, कॉमा माइनस 7 3 21। अब ये माइनस 3 2 6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 4।
ठीक है, आपने इसे सिंप्लीफाई किया, हम इसे मजीद करते हैं। मैं यहीं पे आगे ही इसको सॉल्व कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखें 9 माइनस 14, 14 में से 9 माइनस हुआ तो आपके पास आंसर क्या आया 5। अब साइन कौन सा आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है आपके पास 14 के आगे कौन सा साइन है माइनस, 9 इन 4 प्लस आपके पास आया 13, ठीक है, कॉमा। अब ये देखें माइनस एंड माइनस, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ठीक है। 21 और 26 21 और 6 प्लस आपके पास आंसर आया 27। साइन बड़े नंबर का आएगा, बड़े नंबर 21 के आगे कौन सा साइन है माइनस, एंड 9 प्लस 4 आपके पास आंसर आया 30, ठीक है। ये आपके पास इसका आ गया -5/13 एंड -27/13, आपने इसे सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 10। इसमें भी आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। क्वेश्चन है ऑर्डर पेयर्स है 4 and 5, 2 and -3, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन लिखा कि 4 and 5, हम इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं 2 - 3, ठीक है। अब क्या बाय यूजिंग फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, और फॉर्मूला क्या है अभी हमने यूज किया है डिवीजन का फॉर्मूला, ए बी डिवाइडेड बाय सी डी, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन है ये ए बी सी डी, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने इस फॉर्म में लिखा था, लेकिन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे इसी फॉर्म में रहने दें तब भी सही है, इसमें मैंने इस तरीके से लिख दिया, यानी जिस फॉर्म में फॉर्मूला उस फॉर्म में लिख दिया, दोनों में से जो लिख दे दोनों सही है, बात वही है, ठीक है। इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी डी कॉमा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी लिखा था। अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है उसके मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख देती हूँ कि 4 क्या है ए, 5 क्या है बी, 2 क्या है सी और -3 क्या है डी, ठीक है। हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए की प्लेस पर क्या है आपके पास 4 और सी की प्लेस पर क्या है आपके पास 2 प्लस बी की प्लेस पर क्या है आपके पास 5। ये बी मैंने बाहर लिखा है, यानी इसका मतलब ये है कि 5 क्या है बी। अच्छा, बी क्या है आपके पास 5 और डी क्या है आपके पास -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सी क्या है आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस, और डी क्या है आपके पास -3 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बी, बी क्या है आपके पास 5 और सी क्या है आपके पास 2 माइनस ए क्या है आपके पास 4 और डी क्या है आपके पास -3 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी क्या है आपके पास 2 प्लस डी स्क्वायर, डी क्या है आपके पास -3, ठीक है जी। आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। अब हम इसे सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब प्लस -3 का स्क्वायर, अब -3 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि नेगेटिव नंबर है, लेकिन इसका जो स्क्वायर है वो इवन नंबर है। 2 एक इवन नंबर है, 2 4 6 8 एक इवन नंबर है। किसी भी नेगेटिव नंबर का जब आपके पास पावर जो है वो आपके पास इवन नंबर होती है तो उसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। हम इसे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। -3 का स्क्वायर का मतलब है कि -3 मल्टीप्लाई -3, -3 का स्क्वायर का मतलब क्या आपके पास -3 मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। इसका आंसर क्या है आपके पास +9, ठीक है।
आंसर क्या है आपके पास प्लस, ठीक है, कॉमा 5 2 10। अब यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, 2 का स्क्वायर आ गया 4 और यहाँ पे सेम आंसर आएगा -3 का स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 9, ठीक है। अब हम इसे मजीद सॉल्व करते हैं, वहां सॉल्व करती हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जी, 8 में से 5 माइनस वो आपके पास आंसर क्या आएगा 7 और साइन आएगा आपके पास बड़े नंबर का और बड़ा नंबर आपके पास क्या है माइनस। 15 में से 8 माइनस हुए 7, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 9 + 4 आपके पास आंसर आया है 13, -7 अपॉन 13 और माइनस क्यों आया, साइन आपका बड़े नंबर का है, बड़े नंबर का कौन सा साइन है माइनस। अच्छा जी, कॉमा 10 and 12 प्लस वो आपके पास आंसर आया 22 और 9 and 4 आपके पास आया प्लस वो आपके पास आंसर आया 13, ठीक है। ये आपके पास सॉल्व हो गया जी। आपको इंशाल्लाह उम्मीद है सब समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। -7 अपॉन 13 एंड 22 अपॉन 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे 10 पार्ट से स्टूडेंट जो कंप्लीट हुए, उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कोई आपको पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल द मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट से आगाह कीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।